कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 14वां अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक। 14वां अध्याय का तीसरा श्लोक। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीवरूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मम योनिर्महद् ब्रह्म का अर्थ है, यहाँ मूल प्रकृति को महद् ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक, परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित हैं, अतः वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और महान से महान भी हैं। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है। इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महद् ब्रह्म कहा गया है। दो, महत् यानी कि महत् तत्व अर्थात समष्टि बुद्धि और ब्रह्मा यानी कि परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को महद् ब्रह्म कहा गया है। तीन, पीछे के श्लोक में सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च पदों में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना जा सकता है। अतः उनका अर्थ महासर्ग यानी कि ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय यानी कि ब्रह्मा का लीन होना सिद्ध करने के लिए यहाँ महद् ब्रह्म शब्द दिया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियां पैदा होती हैं। इस मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर आधिपत्य भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। मैं मूल प्रकृति यानी कि महद् ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ। इसको बताने के लिए भगवान ने मम महद् ब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। महद् ब्रह्म से भी श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेता है और बंध जाता है। अतः भगवान मम महद् ब्रह्म पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् का अर्थ है, यहाँ गर्भम पद कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध यानी कि जो कि कारण शरीर रूप से पहले से ही था स्थापित करा देते हैं। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत का अर्थ है, भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भस्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग यानी कि त्याग है, आदिकर्म है। 14वां अध्याय का चौथा श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्मा महद्योनिर्ह बीज प्रदः पिता। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीजस्थापन करने वाला पिता हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः का अर्थ है,
जरायुज यानी कि जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, पशु आदि। अंडज यानी कि अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प आदि। स्वेदज यानी कि पसीने से उत्पन्न होने वाले जू, लीख आदि। और उद्भिज यानी कि पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 खानी अर्थात स्थान हैं। इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, अक्षर मिलत न एक से, देखे देश अनेक। अर्थात पगड़ी, भाग्य, वाणी, कंठ, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति और लिखने के अक्षर, ये सभी दो मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं, उन सब की आकृति अलग अलग है। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि को भी यहाँ सर्वयोनिषु पद के अंतर्गत ले लेना चाहिए। तासा ब्रह्मा महद्योनिर्ह बीजप्रदः पिता का अर्थ है, उपर्युक्त 4 खाने अर्थात 84 लाख योनियां तो शरीरों के पैदा होने के स्थान हैं, और उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान यानी कि माता के स्थान में महद ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीवरूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतनस्वरूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। इस बात को एक दृष्टांत से समझाया जाता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता, तथापि वह बुद्धि को दार्ष्टान्त के नजदीक ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना यानी कि लंबा धागा और बाना यानी कि आड़ा धागा से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़ के संपूर्ण तंतुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत में कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर हैं, और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्म तत्व अलग अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।